या 24 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखते हैं? 71 नंबर। भाई साहब 24 को कैसे लिखते हैं? अब मैं बात करूं अगर छोटी छोटी चीजों की, समझिएगा। एक को हम कैसे लिखते हैं? एक को हम बना देते हैं आई बना देते हैं या बना देते हैं फर्स्ट ऐसे, ठीक है, ये बनाते हैं या ये बनाते हैं। और अगर 5 की बात करें तो 5 को क्या लिखते हैं? वी। और अगर हम 10 की बात करें तो 10 को क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। पहले 1 से लेकर 10 तक समझ लीजिए, लिखते हैं। मैं बता दूं कि रोमन में कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता है, यानी कि कोई भी 3 बार से ज्यादा नहीं आएगा। ये कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या रोमन में 3 बार से ज्यादा नहीं आएगी। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो भाई साहब अगर यहां पे 2 होगा तो कितना होगा? 2 आई हो सकती हैं, ये 2 होगा। यहीं पे अगर 3 की बात करेंगे तो 3 में कितना? 3 आ सकते हैं, लेकिन 1 अब 3 बार आ गया है भाई साहब, तो 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे? 4 लिखने के लिए, अगर 4 हमें लिखना है तो 4 को लिखने के लिए 5 में 1 कम कर देंगे, यानी कि 5 के पहले 1 लगा दो। तो हम क्या करेंगे? वी बनाया, वी के पहले 1 लगा दिया तो ये हो गया 4। 5 में 1 कम कर दिया, पहले लगाया मतलब कम कर दिया, 5 में 1 कम किया, हो गया 4। ऐसे ही अगर 6 लिखना होगा तो 5 में 1 जोड़ देंगे, वी आई 6 हो जाएगा। और 7 की बात करेंगे तो यही 5 में 2 जोड़ देंगे जो कि हो जाएगा 7। और 8 की बात करेंगे तो क्या करेंगे? 5 में 3 जोड़ देंगे। और फिर वही कंडीशन आई कि कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट हो सकता। तो 9 लिखने के लिए भाई साहब क्या करेंगे? 9 के लिए करेंगे कि जो 10 है ना उसमें 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 9। समझ आया? इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? तो अगर मैं आगे बात करूं, ऐसे ही अगर हमें 10, अगर हमें 11 लिखना होगा, 12 लिखना होगा, तो समझिएगा छोटी छोटी चीजें हैं, मैं रिलेट करूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 11 लिखना होगा, क्या 10 में से 2 ज्यादा कर दो भाई साहब। ऐसे ही 12 लिखते, सॉरी 11 लिखने 10 में 1 ज्यादा कर दो, 12 लिखने क्या क्या 10 में 2 जोड़ दिया। ऐसे ही अगर हमें 13 लिखना होता तो क्या करते? 10 में 3 जोड़ देते, लेकिन अब 3 बार से ज्यादा 1 तो नहीं आ सकता ना। तो ऐसे ही 14 लिखने क्या करते? 14 और 15, तो भाई साहब जो 15 लिखा था 15 में 1 कम कर देते, यानी कि या तो 10 में से 4 जोड़ दो। 4 हमने कैसे लिखा था? 10 में से 4 हमने जोड़ दिया, ये 10 और ये 4 हमने जोड़ दिया। 10 में से 5 जोड़ दिया तो क्या हो गया? सॉरी 10 में से अगर 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 15। चीज क्लियर है? ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो आगे समझिएगा 20 को कैसे लिखते हैं? 20 को लिखते हैं डबल एक्स। आगे कर लेना कैसे? अगर हमें 16 लिखना होगा तो 10 में से 6 जोड़ देंगे, 17 जोड़ना होगा तो 10 में से 7 जोड़ देंगे, वी डबल आई एक्स, वी डबल आई। ठीक है। 20 के लिए क्या करेंगे? डबल एक्स। डबल एक्स यानी कि एक्स तो 3 बार आ सकता है ना, तो ऐसे 21 लिखने के लिए क्या करेंगे? 20 में से 1 जोड़ देंगे। ऐसे ही 24 लिखने के लिए क्या करेंगे? 20 में से 4 जोड़ देंगे, तो यानी कि ये 24 यही आपका रहा आंसर। लेकिन आगे आप समझिएगा, 25 को लिखने के लिए 20 में 5 जोड़ देंगे, लेकिन अगर 30 को लिखना होगा भाई साहब तो क्या करेंगे? 3x बना देंगे। अब x 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता भाई साहब, तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया होगा कि 40 कैसे लिखेंगे, 50 कैसे लिखेंगे? तो भाई साहब आप देखिएगा कि जो 50 लिखते हैं ना, 50 को हमने l लिखा, l होता है 50, 40 होता है 50 में से 10 कम, x क्योंकि 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हुआ 10, 50 में से 10 कम कर दिया 40, 50 में 10 बढ़ा दिया 60, 50 में 20 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 70, 50 में 30 बढ़ा दिया तो हो गया 80। ऐसे ही अब भाई साहब 90 लिखने के लिए क्या करेंगे? 90 हो गया और 100 हो गया। 100 को अगर C लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं कैसे? सेंचुरी, उसका C ले लेते हैं। ठीक है। तो इसी 90 लिखने के लिए क्या करेंगे? 100 में 10 कम कर देंगे। 100 में अगर 10 कम करेंगे तो ये भाई साहब हो जाएंगे 90। ऐसे ही अगर आपको 200 लिखना होगा तब क्या करोगे? 2C। 300 के लिए 3C और 400 के लिए क्या करोगे भाई साहब? 400 के लिए C तो 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता ना, तो इसके लिए आपको 500 पता होना चाहिए। तो 500 को क्या लिखते हैं? 500 को लिखते हैं D, तो D के पहले लगा देते हैं C। तो जो आपका CD होता है वो 400 होता है और D भाई साहब 500 होते हैं। सॉरी 1000 लिखने के लिए क्या करते हैं? M। लेकिन अब भाई साहब अब आपसे कहा जाए कि आपने 2000 को लिख लोगे, आप कैसे? कि भाई साहब 2000 को हम क्या करेंगे? 2M बना लेंगे। ठीक है। और 3000 को क्या करेंगे?
3m बना लेंगे। लेकिन फिर आप सोचोगे कि सर आपने तो कहा है कि कोई भी 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट हो सकता है। हाँ, हमने सही कहा है। अब देखिएगा 4000 कैसे लिखेंगे, 5000 कैसे लिखेंगे, 10,000 कैसे लिखेंगे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको जरा सा थोड़ा सा स्पेस लगेगा मुझे, इसको मैं हटाऊंगा, देखिएगा। तो मैं अगर अब 4000 की बात करूं तो भाई साहब 4000 कैसे लिखेंगे, 5000 कैसे लिखेंगे, बड़ा ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें। तो अगर 4000 लिखना होगा हमें तो लिखेंगे भाई साहब 4 लिखेंगे, 4 के ऊपर लगा देंगे क्या, बार। अगर 4 के ऊपर बार लगा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4000। इस बार का मतलब होता है, इस बार का मतलब किसी का 1000 से गुणा होना, 1000 गुना, ठीक है, 1000 गुना होता है, 1000 गुना। ऐसे ही 5000 क्या करेंगे, 5 के ऊपर बार लगा देंगे। बार थोड़ा देखो, बार थोड़ा ऊपर होता है और जो 5 लिखा जाता है ना, ऐसे इस पे बनाते हैं चिपका के, लेकिन जो बार लगता है थोड़ा सा छोड़ के स्पेस लगता है, ये चीज माइंड में रखिएगा। तो ये भाई साहब क्या हुआ, ये 4000, ये 5000। ऐसे ही अगर हमें 6000 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 6000 के लिए क्या करेंगे, 6 में बार लगा देंगे। 7000 के लिए 7 में बार, 10,000 के लिए क्या करेंगे, 10 में बार लगा देंगे। क्लियर हो रहा ना। तो ऐसे ये चीजें, बस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। बार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि x बार की वैल्यू क्या होगी, तो x बार की वैल्यू कितनी होगी, 10,000। समझ आया, क्लियर हुआ आपको सारी चीजें रोमन नंबर्स में। तो 24 को हमने क्या लिखा यहाँ पे, XXIV, जो कि XX हो गया 20 और IV हो गया 4, 20 4 हो गया 24। तो आपका 24 का जो होगा XXIV, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। समझिए एक बार इसको अच्छे से। चलिए, अगर आपने इसको देख लिया है अच्छे से, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़े, एक बार इसको कॉपी पेन लेकर जरूर नोट करें। कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका क्या है, कैसे करते हैं। जब कम करना होता है तो वही एक पहले ले आते हैं, कोई भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, माइंड में रखिएगा। मेन है आपका 1 है, 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, उसके बाद 500 है, फिर कितना है, 1000 है। इन सबके केवल आपको सिंबल याद करने हैं, ठीक है।